अमेरिका ने एमका को ठिकाने लगा दिया है और आज मुझे आप लोगों की ही वो बात याद आ रही है। आप मुझे बार बार हर एमका की वीडियो में कमेंट करके बताते थे कि एमका में जो हम अमेरिका को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, एक दिन हमें बहुत भारी पड़ेगा। और आप लोगों की वो बात आज सही साबित हो गई। सच में भारत को बहुत भारी पड़ गया, इतना भारी कि एमका का प्रोजेक्ट बंद करने की नौबत आन पड़ी है। पिछले 10-15 साल जितने भी हमने एमका को बनाने में लगाए, वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों की रिसर्च, ये सब नष्ट हो सकती है सिर्फ एक झटके में। लेकिन आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि एमका खत्म होने की कगार पर पहुंच गया? अमेरिका ने ऐसा कौन सा किल स्विच दबा दिया कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही सबोटाज होने की कगार पर है? तो चलिए मैं आपको विस्तार से सारी चीजें बताता हूं। दरअसल ये बात तो मैंने आपको बहुत बार बताई है, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि भारत फिलहाल जो एमका लड़ाकू विमान बना रहा है, इसे वर्जन 1 कहा जाएगा, यानी कि ये शुरुआती वेरिएंट होगा। और जो शुरुआती वेरिएंट है, ये भारत के स्वदेशी इंजन के साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक प्रॉपर जेट इंजन है ही नहीं। हमारे पास ऐसा भी इंजन नहीं है कि हम अपने नॉन स्टेल्थ तेजस लड़ाकू विमान में लगाकर उसे उड़ा सकें। तो हाईली एडवांस एमका, जो कि एक 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, उसमें स्वदेशी इंजन लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हालांकि भारत फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और हम 4 से लेकर 5 सालों के अंदर एक स्वदेशी इंजन बनाकर उसका टेस्ट करेंगे। इसीलिए जो एमका का सेकंड वेरिएंट आएगा 2035 के आसपास, उसमें हम स्वदेशी इंजन लगाएंगे। लेकिन तब तक हम जो शुरुआती 100-150 एमका लड़ाकू विमान बनाएंगे, वो अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के इंजन के साथ ही आने थे। लेकिन अब जो खबर आई है, उसने भारत को हिलाकर रख दिया है। आप स्क्रीन पर देखिए, खबर यह है कि इसी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने अचानक से अपने F414 इंजन के दाम 3 गुना बढ़ा दिए हैं। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल शुरुआत में 2020-21 के आसपास इस कंपनी ने अपने इंजन के दाम हमें बताए थे 70 से लेकर 75 करोड़ रुपए। जी हां, एक इंजन हमें 75 करोड़ रुपए तक का देने को तैयार थे। लेकिन अब जो 2026 में दाम बताए हैं, वो ऐसा नहीं कि 5-10% बढ़ा दिए हों, नहीं, सीधा 3 गुना। इन्होंने कहा है कि 200 करोड़ रुपए से कम का इंजन मिलना संभव ही नहीं है। और ये कितना ज्यादा महंगा है? एग्जाम्पल के लिए डॉलर के टर्म में ये करीबन 23 से लेकर 25 मिलियन डॉलर बैठता है, यानी कि एक इंजन 25 मिलियन डॉलर का हमें अमेरिका देगा। वहीं दूसरी तरफ रूस हमें अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान, मैं बात कर रहा हूं Su-57M की, जो 2028 में आएगा, जो 100% स्टेल्थ होगा, रूस हमें वो 40 मिलियन डॉलर का ऑफर कर रहा है। यानी कि ये 25 मिलियन का हमें सिर्फ इंजन दे रहे हैं, उधर 40 का पूरा लड़ाकू विमान मिल रहा है। इससे आप कंपेयर कीजिए कि कीमत कितनी ज़्यादा ये लोग बता रहे हैं। और दिक्कत कीमत की नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर आप 25 मिलियन का सिर्फ इंजन लगाओगे तो लड़ाकू विमान तो 200 मिलियन डॉलर का जाकर बनेगा, यानी कि ऑलमोस्ट F-22 रैप्टर की कीमत का, जो अमेरिका का F-35 है, उससे भी डबल कीमत हो जाएगी। तो फिर इसे बनाकर वायुसेना को देना फीजेबल होगा ही नहीं। इतना अल्ट्रा एक्सपेंसिव जेट हम नहीं बना सकते, ये कोई सेंस नहीं बनाता। इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जानबूझकर कीमत 3 गुना कर रहा है ताकि भारत के इस पूरे प्रोग्राम को सबोटाज किया जा सके, यानी कि इस पूरे एमका के प्रोग्राम को खत्म किया जा सके। क्योंकि इतना महंगा बनाना फीजिबल नहीं होगा भारत के लिए, भारत को ये कैंसिल करना पड़ेगा और फिर अमेरिका इनसे F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदे और ये मुनाफा मोटा कमाए। खैर, ये तो अफवाह है। अब सच्चाई सुन लीजिए इसके पीछे की कि क्या सच्चाई है। तो देखिए, अमेरिका का कहना यह है कि आपने हमसे 2020-21 में दाम पूछे थे, यानी कि अब से 5 साल पहले। इन 5 सालों के अंदर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा है, महंगाई तेजी से बढ़ी है। खास करके जो डिफेंस रिलेटेड रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, उनके दाम 2 से लेकर 4 गुना तक बढ़ गए हैं। और इनके इस्तेमाल से ही ये हाईली एडवांस इंजन बनाया जाता है। इसीलिए मजबूरी में कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से हमें इंजन के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। खैर, इसको लेकर मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं। कल एप्पल कंपनी, जो कि स्मार्टफोन
बनाती है, आप भी उनके लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते होंगे। इन्होंने अचानक से अपने सभी प्रोडक्ट के दाम 100 से लेकर $150 तक बढ़ा दिए हैं। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट 40,000 रुपए का था, उसके दाम अब 50,000 रुपए हैं। और उस स्मार्टफोन के अंदर उन हाईली एडवांस M3 M5 चिप्स के अंदर भी वही रेयर अर्थ मटेरियल्स और मिनरल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो इनमें रैम लगती है, जो इनमें मेमोरी लगती है, उनके अंदर भी रेयर अर्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसीलिए एप्पल ने कहा कि हमें भी दाम बढ़ाने पड़े हैं। यानी कि उन्होंने कितने बढ़ाए? 10 से लेकर 15%। लेकिन यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक कितनी बढ़ा रही है? करीबन 300% तक। यानी कि ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। अगर आप 5 साल का इन्फ्लेशन भी लेना, जो सरकारी आंकड़ा होता है अमेरिका का, वो भी 7 से लेकर 8% है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 40-50% मैक्सिमम जा सकते हैं। इससे ज़्यादा महंगाई इतनी भी नहीं बढ़ी कि आप दाम सीधा 3 गुना कर दें। इसीलिए लग ऐसा रहा है कि इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का ही दिमाग है, जो भारत के इस प्रोग्राम को सबोटाइज करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है एमका का क्या होगा, क्योंकि अगर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन नहीं मिला तो ये मानकर चलिए एमका फिर स्वदेशी इंजन के साथ ही आएगा, और ये 2037-38 तक भी नहीं होगा। यानी कि 10 साल का वक्त लगेगा। और उस समय तो पाकिस्तान छोड़िए, बांग्लादेश जैसे देशों के पास भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ चुके होंगे। हम दुनिया से बहुत 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 पीछे रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए, सोल्यूशन यही है कि आज की तारीख में तो सिर्फ अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान का स्टेल्थ इंजन मौजूद हो। इसके अलावा किसी के पास नहीं है। अगर कोई कह रहा है ना आपसे कि जी रूस के पास है, चीन के पास है, वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी है रोल्स रॉयस, वो भी लगभग 90 से लेकर 95% तक एक ऐसा जेट इंजन बना चुकी है जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान में काम कर सके। रूस भी अपना IL इंजन बना चुका है, जिसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। यानी कि 2028 तक ब्रिटेन और रूस के पास ये इंजन आ जाएगा। हो सकता है कि फ्रांस की कंपनी साफरान का भी स्टेल्थ इंजन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। यानी कि भारत के पास आने वाले 1.5-2 साल में 3 ऑप्शन होंगे। तो इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि फिलहाल हम अमेरिका से 2-4 इंजन खरीद कर उन्हें शुरुआती जो एमका के प्रोटोटाइप होंगे, यानी कि एमका को जब हम पहली बार उड़ाकर देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उन एमका के अंदर हम जी का ये महंगा इंजन ही लगाएं, टेस्टिंग करें, और उसके बाद रूस या ब्रिटेन या फ्रांस से इंजन भारी मात्रा में खरीद कर शुरुआती जो 100 से लेकर 120 एमका होंगे उनमें लगाकर काम चलाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए अमेरिका के साथ कुछ हद तक हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अमेरिका ने जब 2021-22 में हमें कीमत बताई थी, अगर हम तभी डील सील कर देते तो अमेरिका चाहकर भी प्राइस नहीं बढ़ा पाता, उसे हमें उसी कीमत में इंजन सप्लाई करना ही करना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ नेगोशिएशन के नाम पर हर एक चीज़ को 5 से लेकर 10 साल खींचा जाता है। जब तक कोई चीज़ 5 साल ना खींचे, हमारे यहाँ सरकारी बाबुओं को रोटी हजम नहीं होती। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आंख खोलने वाला एक्सपीरियंस है। हम अगर इससे भी नहीं सीखे तो पता नहीं किससे सीखेंगे।